हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट थ्रू मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्ट जो है मेम्ब्रेन के थ्रू तीन टाइप से होता है, पैसिव, एक्टिव और बल्क। पैसिव जो है उसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती और एक्टिव में जो है हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो पैसिव दो टाइप का होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। और अगर हम एक्टिव की बात करें तो वो सिंपल होता है, और बल्क की बात करें तो एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस के भी दो पार्ट है, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। तो पैसिव, एक्टिव और बल्क ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे पैसिव। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स दैट इज सॉलिड लिक्विड गैस ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, नो सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। तो डिफ्यूजन में होता क्या है, पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, चाहे वो सॉलिड के हों, लिक्विड के हों या गैस के हों। और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ होती है, मतलब एक हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है, जहाँ अगर सॉलिड की अमाउंट जहाँ ज़्यादा है वो वहाँ से कहाँ जाएगी, कम की तरफ जाएगी, सेम एज लिक्विड और सेम एज गैस। इसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई भी एनर्जी इसमें यूज़ नहीं होती, और ना ही इसमें सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ये हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन में सब्सटेंसेस की साइटोप्लाज्म में, बिना किसी भी डिले के। कोई डिले नहीं होता, जल्दी से जल्दी क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। उसके बाद हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। जो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, जो हम रेस्पिरेट करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर छोड़ते हैं, तो ये उसकी एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। हेल्प इन ट्रांसपीरेशन, जो वाटर का फ्लो होता है, जो वाटर को हमारी बॉडी में या फिर जो मिनरल्स वगैरह हैं हमारी बॉडी में जो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसमें भी ये हेल्प करता है। फ्लावर्स स्प्रेड ओरमा थ्रू डिफ्यूजन फॉर पोलिनेशन। और जो फ्लावर्स हैं वो भी अपनी ओरमा को जो है फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। ओरमा क्या होता है, एक प्लीजेंट स्मेल होती है या एक नोटिसेबल स्मेल, मतलब जो हमें खुशबू आती है फ्लावर से, हम वो कह सकते हैं, वो उसको फैलाता है ताकि क्या हो सके, आगे जाके पोलिनेशन जो है हो सके। तो उसमें भी वो क्या यूज़ करता है, डिफ्यूजन प्रोसेस का यूज़ करता है। अब हम देखते हैं ओस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स और solvent through a selective permeable membrane from higher concentration to lower concentration of solvent। इसमें क्या होता है, वाटर मोलिक्यूल्स की या किसी भी सोलवेंट की जो है मूवमेंट होती है, सेम वही हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही होती है, लेकिन बस एक कंडीशन अप्लाइड है कि इसमें क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन का जो है यूज़ होता है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ये सोलवेंट जो है पास होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एक सॉल्यूशन होता क्या है, अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट यानी कि सोल्ट या फिर कोई भी सॉलिड पार्टिकल जो उसमें मिक्स होता है, और सोलवेंट दैट इज लिक्विड। अब ओस्मोटिक सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास, वो भी तीन टाइप के होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपो मतलब लेस, लो या फिर डेफिशिएंसी होती है किसी चीज़ की। और इसका एग्जांपल क्या है, प्योर वाटर, द सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट कंसंट्रेशन इज लो एंड सोलवेंट कंसंट्रेशन इज हाई। When we place cell in it, swelling of cell takes place due to endoosmosis। क्या होता है इस प्रोसेस में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सबसे पहली बात तो इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है और सोलवेंट जो है वो ज़्यादा होता है। तो होता क्या है कि जब भी हम इस सॉल्यूशन में सेल को रखेंगे, तो जो पानी है वो ज़्यादा है बाहर, तो वो कहाँ जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा एंडोस्मोसिस के थ्रू, और सेल में क्या हो जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा। तो इसमें क्या, इसका एग्जाम्पल क्या है, प्योर वाटर। अब हम बात करते हैं आइसोटोनिक की। आइसो मतलब सेम, द सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट एंड सोलवेंट इज इक्वल व्हेन वी प्लेस सेल इनटू इट, नो चेंज ऑफ इन साइज ऑफ सेल टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ सेम कंडीशन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल एंड द सेल कॉल्ड एज फ्लैसिड सेल। आइसोटोनिक में क्या होता है कि जो सोल्यूट और सोलवेंट की कंसंट्रेशन होती है वो बिल्कुल सेम होती है। तो जब भी हम सेल को इस सॉल्यूशन में डालते हैं, सॉल्यूशन में रखते हैं, तो सेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सेल के बाहर की कंडीशन है, जो सेल के बाहर सोल्यूट और सोलवेंट है, वही सोल्यूट और सोलवेंट सेल के अंदर भी होता है। और सेल पे जो है कोई भी चेंज नहीं आता, ना सेल का साइज़ चेंज होता है ना कोई और चीज़। तो इस सेल को हमने नाम दिया है फ्लैसिड सेल। अब हम देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपर मतलब हाई या ज़्यादा, द सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर एंड सोलवेंट कंसंट्रेशन इज लोअर। When we place cell in it, shrinkage of cell takes place due to exosmosis। क्या होता है कि सॉल्यूशन में जो है ना, सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है और सोलवेंट कम होता है। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल सोल्यूट सोल्ट है और सोलवेंट वाटर है, तो क्या होएगा कि सोल्ट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और जो वाटर है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अगर हम सेल को इसमें रखेंगे
तो जो सेल के अंदर का पानी है वो कहाँ आ जाएगा, सेल से बाहर आने लग जाएगा, जिसकी वजह से शेल का जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, शेल जो है वो सिकुड़ने लग जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगी। और ये कौन से प्रोसेस के थ्रू होगा, एक्सोऑस्मोसिस। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सी वाटर इसका एग्जाम्पल है। अब हमने सॉल्यूशन में पढ़ा कि एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है। तो ये एंड और एक्सोऑस्मोसिस होते क्या हैं। एंडोक्स मीन्स EN मतलब enter, the process in which gain of solvent particles or water takes place by the cell in resulting swelling of the cell, and cell is known as turgid cell। ये वो प्रोसेस है जिसमें कि जो सोलवेंट पार्टिकल है, मतलब वाटर जो है वो क्या करता है, सेल के अंदर चला जाता है और सेल कैसा होता है, सेल स्वेलअप हो जाता है। इस सेल को हम टर्जिड सेल भी कहते हैं। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि जो सेल है इसके अंदर अब वाटर जो पार्टिकल्स जा रहे हैं, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है और ये न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर जो है पानी जा रहा है, कोई भी सोलवेंट जो है वो इसके अंदर जा रहा है, तो ये कैसा हो रहा है, स्वेलअप हो रहा है। अब हम बात करते हैं एक्सोऑस्मोसिस की। तो EX स्टैंड फॉर एग्जिट। The process in which release of water from the cell takes place, it result in shrinkage of cell. Example, formation of resins from grapes, addition of salt from storing meat or pickle. Cell is known as plasmolite cell. क्या होता है, एग्जिट होने का मतलब है कि जब हम सेल को ऐसे सॉल्यूशन में डालेंगे जहाँ पे वाटर या सॉल्वेंट की जो लेवल है वो कम है, तो क्या होएगा कि जो सेल का जो भी वाटर होगा ना वो, या जो भी सॉल्वेंट मटेरियल होगा वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सेल जो है सिकुड़ जाएगा। अगर हम यहाँ, और उस सेल को हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं। तो इसमें देखो हो क्या रहा है कि ये सेल वॉल है, तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ कहीं होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू डैट, लेकिन ये श्रिंक हो गया सेल, तो ये जो है सेल छोटा हो गया और ये क्या है, इसकी सेल वॉल है। तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है। और इसके एग्जांपल में हम देख सकते हैं जैसे कि जो किशमिश है वो ग्रेप्स से बनती है। तो जब ग्रेप्स को हम ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं या उसकी जब एक्सोऑस्मोसिस होता है तो क्या होता है कि वो श्रिंक हो जाता है और वो क्या बन जाता है, रेजिन बन जाता है। ऐसे ही अगर हम मीट में या पिकल में जो है जो हम स्टोर करते हैं, तो उसमें अगर हम सोल्ट डाल देते हैं तो वो सेल्स भी, उनके सेल्स भी ऐसे ही हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। अब हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इट यूजेज एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इट यूजुअली अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज लो टू हाई कंसंट्रेशन एंड यूजेज कैरियर प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज, अमीनो एसिड एक्सेट्रा पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय इट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि ये पहली बात तो ये एनर्जी यूज़ करता है। अभी हमने देखा था कि जो हमने पढ़ा ओस्मोसिस, एंडोक्स, ये सब यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो है एनर्जी का यूज़ नहीं होता, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होएगा, एनर्जी का यूज़ होता है। और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से उल्टा चलता है, उसके अगेंस्ट चलता है। हमने देखा था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ जाता है, मतलब हाई टू लो कंसंट्रेशन जाता है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से उल्टा है, मतलब लो टू हाई कंसंट्रेशन जाएगा। और ये क्या होता है कि ये जब ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों को तो ये प्रोटीन्स की हेल्प लेता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, क्योंकि ये जो है ईजिली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास कर जाते हैं। अब हम देख लेते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट या फिर एक्टोसाइटोसिस क्या होता है। एक्सोसाइटोसिस और जो है बल्क ट्रांसपोर्ट, ये एक ऐसी फॉर्म है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्सोसाइटोसिस इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट इन विच अ सेल ट्रांसपोर्ट मोलिक्यूल्स आउट द सेल बाय एक्सपेलिंग दैम थ्रू एन एनर्जी और डिपेंडेंट प्रोसेस। एक्सोसाइटोसिस और क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सेल है वो मोलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, सेल से बाहर निकालता है एनर्जी को इस प्रोसेस में। और या फिर हम कह सकते हैं कि ये ऐसा मीडियम है ट्रांसपोर्ट करने का एनर्जी। इस प्रोसेस में होता क्या है, पहली बात इसको भी एनर्जी चाहिए होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सेकेंडली, एक सेल जब ये ट्रांसपोर्ट करता है मोलिक्यूल को, तो ये अपने बाहर सेल के अंदर से ही जो है उसको बाहर थ्रो करता है। तो इसको हम पूरा प्रोसेस देखेंगे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का, लेकिन वो किसके अंदर आता है, बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एंडो और एक्सोसाइटोसिस में होता क्या है। एंडोसाइटोसिस पहले तो क्या होता है, द लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर ब्रोट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय फॉर्मेशन ऑफ कैरियर वेसिकल्स, एंडोसोम्स बाय फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन। इसमें एक्सोसाइटोसिस में जैसे देखा कि सेल अपने से बाहर निकाल रहा है, और एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि सेल अपने अंदर ले रहा है बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके एग्जांपल में हम जो है अमीबा को देख सकते हैं कि ये एक अमीबा है और ये कोई भी सब्सटेंस है।
ठीक है, तो अमीबा ने क्या किया, सूडोपोडिया बनाया, एक फॉल्स माउथ बनाया और उसके बाद क्या हुआ, इसको इनगल्फ कर लिया अपने अंदर। तो ये जो प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोसाइटोसिस, कि उसने सेल ने क्या किया, उसको अपने अंदर ले लिया। उसके बाद जो है फूड मॉलिक्यूल जो है अंदर चला गया, न्यूक्लियस हो गया, ये अनडाइजेस्टेड था तो इसने क्या किया, सेल से बाहर निकाल दिया। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, एक्सोसाइटोसिस। अब हमारे पास कुछ और पॉइंट्स भी थे जैसे कि पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। तो ये क्या होते हैं, व्हेन सम सॉलिड पार्टिकल इज ब्रॉट इनसाइड द सेल, जब कोई सॉलिड पार्टिकल सेल के अंदर लेके आया जाए तो उसको, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। और हम फेगोसाइटोसिस कह सकते हैं कि जब कोई लार्ज पार्टिकल जो है इनगल्फ किया जाता है सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उस प्रोसेस को भी हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं पिनोसाइटोसिस की, जब कोई लिक्विड सब्सटेंस सेल के अंदर लाया जाता है तो उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं और इसको हम फ्लूइड एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं।